चलिए बाबू, तो मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डोमेन। तो हम लोग अब डोमेन शुरू करते हैं बाबू। डोमेन बताए थे। डोमेन के बारे में कल क्या बताया गया था, बताइए आप लोग। जो वेरिएबल फलन के मान को बदल देता है उसे उस फलन का क्या कहते हैं? डोमेन। ये सिखाए थे बाबू। क्या सिखाए थे? बोलो, कल क्या सिखाए थे? जो वेरिएबल फलन का मान बदल देता है उसे उस फलन का क्या कहते हैं? डोमेन। जैसे कल मैं सिखा रहा था, एक फलन है और उस फलन का नाम क्या है बाबू? फलन। उस फलन का नाम क्या है बाबू? एफ ऑफ एक्स। याद है? अब देखिए, तो एफ ऑफ एक्स बराबर मैं लिख देता हूं बाबू 2x। 2x ये लिख दिया। तो बाबू इस फलन का मान एफ ऑफ एक्स का मान कब निकलेगा? जब इसमें किसका मान रखोगे? यक्स का मान। तो कल मैं क्या सिखाया था? डोमेन किसे कहते हैं? तो बाबू डोमेन किसे कहते हैं? तो क्या जवाब होगा सर? वह वेरिएबल जो फलन के मान को बदल देता है उसे क्या कहते हैं? डोमेन। तो अब बताओ, मान कौन बदल रहा है? यक्स। एग्जाम्पल, अगर यक्स का मान क्या रखा जाए? 1। यक्स का मान क्या रखा जाए? 1। तो बाबू एफ ऑफ एक्स का मान कितना होगा? 2 × 1 और 2 एक कम 2। तो एफ ऑफ एक्स का मान कितना हो गया बाबू? 2। अब ध्यान से सुनना, कल सिखा दिए तो डोमेन, आज कंफर्म कर रहे हैं बाबू। अब यक्स का मान क्या रखा गया? 2। तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2 × यक्स। तो 2 × 2 और एफ ऑफ एक्स का मान कितना हो गया बाबू? 4। कितना हो गया? 4। अब देखिए, x बराबर क्या हो गया? 3। तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो गया? 2 × 3 और 2 तिहाई क्या हो गया बाबू? 6। तो आप देखिए, फलन का मान कितना है? 2। यहाँ फलन का मान कितना है? 4। कल मैं सिखाया था कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है? फलन का मान। कल सिखाए थे कि एफ ऑफ एक्स का जो मान होता है वो क्या कहलाता है? फलन का मान। तो यहाँ बाबू एफ ऑफ एक्स मतलब क्या? एफ ऑफ एक्स का मान कितना है? 2, अर्थात फलन का मान कितना है? 2। तो अगर मैं कहूँगा फलन का मान बताइए, इसका मतलब किसका मान बताएंगे? एफ ऑफ एक्स का मान। कल बात सिखा दिए थे। मैं एफ ऑफ एक्स को याद है, मैंने एफ ऑफ एक्स को क्या बोला है? फलन। तो ये 2 क्या है? एफ ऑफ एक्स का मान है। एफ ऑफ एक्स का मान है। अब कितना है बाबू? 2। एफ ऑफ एक्स को मैंने नाम क्या दिया है बाबू? फलन। तो बाबू फलन का मान कितना हो गया बाबू? 2। तो मुझे बताइए बाबू, कल मैं डोमेन की परिभाषा क्या बताया था? वह वेरिएबल जो फलन के मान को बदल देता है उसे उस फलन का डोमेन कहते हैं। तो बाबू यहाँ यक्स का मान क्या है? 1। तो फलन का मान कितना है? 2। यहाँ फलन का मान क्या है? 4। यहाँ फलन का मान क्या है? 6। तो फलन का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। क्यों? किसके कारण बदल रहा है? तो कहोगे यक्स का मान बदलने के कारण फलन का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो कोई सवाल पूछे, फलन का मान किसके कारण बदल रहा है? यक्स की वजह से। फलन का मान कौन बदल रहा है? यक्स बदल रहा है। अर्थात फलन का मान जो बदल दे उसे क्या कहते हैं? डोमेन। तो फलन का मान यहाँ कौन बदल रहा है? यक्स। कौन बदल रहा है? यक्स। अतः यक्स क्या कहलाएगा? यक्स क्या कहलाएगा? तो बोलोगे कि सर यक्स
इस फलन का क्या है? डोमेन। यक्स इस फलन का क्या है? डोमेन। अब सुनिए, कल मैं क्या सिखाया था आप लोगों को? दो चीजें। फलन का मान कौन बदल रहा है? यक्स। ध्यान सुनिएगा, फलन का मान कौन बदल रहा है बाबू? तो आप क्या बोलोगे? यक्स। तो फलन का मान कौन बदल रहा है? यक्स बदल रहा है। फलन का मान कौन बदल रहा है? यक्स के कारण बदल रहा है। फलन का मान कौन बदल रहा है या किसके कारण बदल रहा है? तो फलन का मान यक्स के कारण बदल रहा है। समझे? यफ आप यक्स क्या है बाबू? सिखाए थे। तो यफ आप यक्स है फलन का मान। क्लियर? तो कोई पूछेगा डोमेन किसे कहते हैं? तो क्या सिखाए थे? वह वेरिएबल जो फलन के मान को क्या करता है? बदल देता है। तो इस फलन का मान कौन बदल रहा है? यक्स। ये क्लियर है? अगर यक्स का मान क्या है? 1। फलन का मान क्या है? 2। यक्स का मान क्या रखा गया? 2। फलन का मान कितना है? 4। तो फलन का मान बदल गया ना। तो कौन बदला? किसके कारण बदला? तो बोलोगे यक्स के कारण। तो डोमेन की परिभाषा क्या थी? वह वेरिएबल जो फलन के मान को बदल देता है। क्या बाबू? वह वेरिएबल जो फलन के मान को बदल देता है उसे उस फलन का डोमेन कहते हैं। तो तुम बताओ फलन का मान कौन बदल रहा है? एक्स। एक्स के कारण फलन का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। यक्स के कारण फलन का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। समझे? तो मैंने डोमेन की परिभाषा क्या सिखाया था? वह वेरिएबल जो फलन का मान बदल देता है उसे उस फलन का क्या कहते हैं? डोमेन। अब अगली बात सुनो बाबू, ये फलन का मान कब निकलेगा? जब यक्स का मान पता होगा। अच्छा बताओ, यक्स का मान नहीं पता है तो फलन का मान निकाल लोगे? जब तक यक्स का मान नहीं पता होगा तब तक फलन आप यक्स का मान नहीं निकलेगा। क्लियर? जब तक यक्स का मान नहीं पता होगा तब तक फलन का मान नहीं निकलेगा। अर्थात फलन का मान किस पर निर्भर कर रहा है? यक्स पर। फलन का मान किस पर निर्भर कर रहा है? यक्स पर। जब तक यक्स का मान नहीं रखा जाएगा तब तक फलन का मान नहीं बदलेगा, फलन का मान नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ बाबू कि फलन का मान कौन बदल रहा है? फलन का मान कौन बदल रहा है? यक्स। या फलन का मान किस पर निर्भर कर रहा है? बोलो यक्स पर। तो बोलोगे फलन का मान एक्स पर निर्भर करता है। फलन का मान एक्स पर क्या करता है बाबू? निर्भर करता है। ठीक? अब ध्यान सुनिएगा, मैं बोल सकता हूं जब तक यक्स का मान नहीं रखा जाएगा तब तक फलन का मान नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ बाबू कि फलन का मान किस पर निर्भर करता है? तो बोलोगे फलन का मान यक्स पर निर्भर करता है। फलन का मान किस पर निर्भर करता है? तो फलन का मान एक्स पर निर्भर करता है। तो निर्भर करने का मतलब क्या मैं बताया था कल, याद है? निर्भर करने मतलब उसके मान को कौन बदल रहा है? यक्स। तो जो बाबू जो फलन के मान को बदलता है, जो फलन के मान को क्या करता है? बदलता है, उसे क्या कहते हैं? डोमेन। और जो फलन के मान को बदलता है, जो फलन के मान को बदलता है तो फलन का मान उस पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो मैं बोलूंगा, ध्यान से, मैं बोलूंगा कि फलन का मान यक्स पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि यक्स का मान बदलने से फलन का मान अपने आप बदल जाएगा। मुझे ये सिखाना है। क्या मैं सिखा पाया? फलन का मान x पर निर्भर करता है। क्या बाबू?
फलन का मान x पर निर्भर करता है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि x का मान बदलोगे तो फलन का मान अपने आप बदल जाएगा। मैं सुरेश सर पर निर्भर करता हूं, इसका मतलब सुरेश सर का मान जैसे बदलेगा मैं क्या हो जाऊंगा? बदल जाऊंगा। सिखा पा रहे हैं? आई बात समझ में? तो अगर आगे से कहीं लिखा हो कि फलन का मान x पर निर्भर करता है, इसका मतलब क्या जवाब देंगे? इसका मतलब हुआ कि x का मान बदलोगे तो फलन का मान अपने आप बदल जाएगा। सुन लो, किस पर निर्भर करता है? x पर। तो फलन का मान जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? डोमेन। सुन पाए? क्या फलन का मान जिस वेरिएबल पर निर्भर करता है उसे उस फलन का क्या कहते हैं बाबू? डोमेन कहते हैं। तो x क्या कहलाएगा बाबू? डोमेन। x क्या कहलाएगा? डोमेन। अब मैं शायद सिखा दिया। निर्भर करने का मतलब अब समझ गए होंगे कि अभी भी नहीं समझे? पक्का आ गया? अगर कोई बोलेगा कि फलन का मान x पर निर्भर करता है, इसका मतलब क्या हुआ? x का मान बदलोगे फलन का मान अपने आप बदल जाएगा। अर्थात x के कारण, क्या बाबू? x के कारण फलन का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। और जो फलन के मान को बदलता है, क्या बाबू? जो फलन के मान को बदलता है उसे उस फलन का क्या कहते हैं? डोमेन। और जो फलन के मान को बदलता है, जो फलन के मान को बदलता है, वह फलन उस वेरिएबल पर क्या करता है? निर्भर करता है। अर्थात जिस वेरिएबल पर फलन का मान निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? उस फलन का डोमेन। तो इस फलन का डोमेन कौन है? x। तो अगर मैं कहूँगा डोमेन निकालिए, अगर मैं बोलता हूँ इस फलन का डोमेन बताइए, सवाल कोई कहता है कि इस फलन का डोमेन बताइए, तो डोमेन मतलब किसका मान बताइए? x का मान बताइए। डोमेन मतलब x का मान बताइए। क्लियर? तो बाबू डोमेन एकदम क्लियर हो गया। अब चलिए, फलन में किसका मान रखा जाता है? डोमेन का, x का। इस फलन में किसका मान रखोगे? x का। और x क्या है? डोमेन है। अर्थात फलन में किसका मान रखा जाता है? डोमेन का मान रखा जाता है। क्लियर? अब ध्यान से, यहाँ फलन में किसका मान रखोगे? x का। और x क्या है? डोमेन। अर्थात फलन का मान निकालने के लिए किसका मान रखते हो? डोमेन का मान रखते हैं। सुन पाए? तो इसका मतलब क्या हुआ? डोमेन रखने पर, डोमेन का मान फलन में रखने पर किसका मान निकलता है? फलन का मान। तो सुन लो, डोमेन का मान रखकर, जैसे यहाँ x क्या है बाबू? डोमेन। तो इसको क्या बोला जाएगा? डोमेन। तो डोमेन का मान इसमें रखा गया, फलन में रखा गया ना। तो डोमेन का मान यदि फलन में रखा जाएगा तो जो फलन का क्या मिलता है? मान, उसे क्या कहते हैं? रेंज। तो बाबू उसे क्या कहते हैं? रेंज। तो किस पर रेंज मिलता है? केवल डोमेन के मान पर मिलता है। फलन का डोमेन दिया रहेगा बाबू। फलन का क्या दिया रहेगा? अरे बोलो हीरो, फलन का डोमेन दिया रहता है। अगर फलन का डोमेन दिया है, अब फलन में किसका मान रखते हो? फलन में किसका मान रखते हो? डोमेन का मान रखते हो। तो क्या मिलेगा? रेंज। क्या मिलेगा? तो लिखिए बाबू, परिभाषा लिख लो, डोमेन की परिभाषा लिख लो बाबू। डोमेन की परिभाषा लिखो, लिख लो बाबू, डोमेन की परिभाषा। डोमेन की परिभाषा लिखो। वह वेरिएबल, वह वेरिएबल जो, ऐसे लिखो,
वह वेरिएबल जिसके कारण फलन का मान निरंतर बदलता रहता है, वह वेरिएबल जिसके कारण फलन का मान निरंतर बदलता रहता है, उस वेरिएबल वेरिएबल की स्पेलिंग होती है VARIABLE। वेरिएबल का हिंदी मतलब क्या होता है? चर। तो क्या लिखे बाबू डोमिन परिभाषा? वह वेरिएबल जिसके कारण फलन का मान निरंतर बदलता रहता है, उस वेरिएबल को अंग्रेजी में भी लिख लेना और हिंदी में भी, उस वेरिएबल को उस फलन का डोमेन कहते हैं। उस वेरिएबल को उस फलन का डोमेन कहते हैं। उस वेरिएबल को उस फलन का डोमेन कहते हैं। उस वेरिएबल को उस फलन का डोमेन कहते हैं। लिख लिए बाबू। तो बाबू डोमेन की क्या परिभाषा सीख लिए? वह वेरिएबल जिसके कारण फलन का मान निरंतर बदलता रहता है, उस वेरिएबल को उस फलन का डोमेन कहते हैं। या करके दूसरा परिभाषा लिखो, या करके दूसरा परिभाषा। वह वेरिएबल जिस पर फलन का मान निर्भर करता है, वह वेरिएबल जिस पर फलन का मान निर्भर करता है, वह वेरिएबल जिस पर फलन का मान निर्भर करता है, वह वेरिएबल जिस पर फलन का मान निर्भर करता है, उस वेरिएबल को बाबू अंग्रेजी में भी लिख लेना। उस वेरिएबल को ऐसे वेरिएबल VARIABLE, इसका हिंदी मतलब क्या होता है? चर। उस वेरिएबल को उस फलन का डोमेन कहते हैं। डोमेन की स्पेलिंग DOMAIN। वह वेरिएबल जिस पर फलन का मान निर्भर करता है, उस वेरिएबल को उस फलन का डोमेन कहते हैं। बाबू सिखा दिए। तो निर्भर करने का मतलब क्या हुआ? निर्भर करने का मतलब क्या हुआ? निर्भर करने का मतलब उस वेरिएबल का मान बदलोगे, फलन का मान अपने आप बदल जाएगा। लिखो जैसे, लिखो बाबू जैसे, जैसे लिखो बाबू जैसे, जैसे लिखो फलन, लिख दो बाबू जैसे फलन f ऑफ x बराबर, जैसे फलन f ऑफ x बराबर 2x। ले लो उदाहरण, ले लो उदाहरण। जैसे फलन f ऑफ x बराबर 2x। अब आइए देखिए, x का मान बदलेंगे, फलन का मान अपने आप बदलेगा। चलिए देखते हैं। लिखिए x बराबर 1, लिखते चलिए x बराबर 1। तो फलन का मान निकालिए बाबू, f ऑफ x बराबर 2 × 1। तो यह ऑफ x बराबर 2। मेरे साथ लिखते चलिए बाबू, ठीक है। यह 2 क्या है? तो बोलोगे 2 यह ऑफ x का मान है। लिख लो बाबू, लिखते चलो मेरे साथ। आप सब लोग वीडियो पॉज करके लिखते चलिए। यह ऑफ x का मान कितना है? 2। और यह ऑफ x को मैंने क्या बोला है? फलन। तो 2 क्या हो गया बाबू? फलन का मान। चलिए बाबू देखिए, लिख लिए होंगे। तो बाबू यह ऑफ x का मान कब निकलेगा? जब किसका मान रखोगे? x पर। तो फलन यह ऑफ x क्या कर रहा है? निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? x पर। कौन निर्भर करता है? f ऑफ x। तो f ऑफ x निर्भर करता है। f ऑफ x क्या करता है बाबू? निर्भर करता है।
किस पर निर्भर करता है? बोलो मेरे हीरो, तो क्या बोलोगे? एक्स पर। इसका मतलब क्या हुआ? एफ आप एक्स निर्भर करता है, लिख लीजिएगा ऊपर, एफ आप एक्स क्या करता है? निर्भर करता है। किस पर? एक्स पर। एक्स पर निर्भर करता है। क्लियर? अब मैंने क्या सिखाया? फलन का मान जिस वेरिएबल पर क्या करता है? निर्भर करता है, उसे उस फलन का क्या कहते हैं? डोमेन। तो फलन किस पर निर्भर करता है बाबू? यक्स पर। तो यक्स क्या हो गया? डोमेन। तो बोलोगे सर यक्स क्या है? यक्स क्या है? तो यक्स क्या है बाबू? डोमेन। तो जो दूसरी परिभाषा लिखवाए हैं कि वह वेरिएबल फलन का मान जिस वेरिएबल पर क्या करता है? निर्भर करता है, लिखवाए ना क्या? वह वेरिएबल जिस पर फलन का मान निर्भर करता है, उस वेरिएबल को फलन का डोमेन कहते हैं। तो यह आप यक्स निर्भर करता है किस पर? एक्स पर। और किस पर निर्भर कर रहा है? यक्स पर। अतः यक्स क्या हो गया? उस फलन का डोमेन हो गया। क्लियर? अब पहली परिभाषा क्या लिखवाए थे? वह वेरिएबल जिसके कारण फलन का मान बदलता रहता है। अब देखो यक्स का मान 1 था तो फलन का मान क्या हो गया? 2। अब यक्स का मान क्या रखा गया? 2। निकालो फलन का मान एफ आप एक्स बराबर 2 × 2। तो 2 दूना के कितना हो गया बाबू? 4। तो अब बताओ पहले फलन का मान कितना था? 2। अब फलन का मान क्या हुआ? 4। तो फलन का मान किसके कारण बदल रहा है? एक्स के कारण एक्स के कारण बदल रहा है। और जिसके कारण फलन का मान बदलता है वह फलन का क्या कहलाता है? डोमेन। अतः यहां बाबू यक्स क्या हो गया? यक्स क्या हो गया? डोमेन हो गया। तो दोनों परिभाषा सिखा दिए। आया कि नहीं आया? अच्छे से आया? अब देखो तो यह आप यक्स क्या है? निर्भर करता है, अर्थात यह परतंत्र है कि स्वतंत्र है? परतंत्र है कि स्वतंत्र है? अब परतंत्र का मतलब गुलाम। तो यह आप यक्स किसका गुलाम है? एक्स का। जैसे आप बच्चे हो, आप लोगों का सुरेश क्लासेस में पढ़ने का मन कर रहा होगा तो पढ़ लोगे? नहीं, जब तक कौन नहीं कहेगा। गार्जियन से फीस मांगोगे, गार्जियन फीस नहीं देगा तो सुरेश क्लासेस में नहीं पढ़ पाओगे। इसका मतलब आप किस पर निर्भर कर रहे हैं? गार्जियन पर। तो आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं? परतंत्र हैं किसके? गार्जियन के। समझे? तो बाबू यक्स कैसा चर है? आप यक्स क्या है बाबू? परतंत्र है। क्लियर? अर्थात एफ आप यक्स कैसा वेरिएबल है? निर्भर करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल। आप लोग शायद इसको लिख लिए होंगे। ये तो कंफर्म हो गया। मैंने दोनों परिभाषा सिखा दिया। पहला निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? यक्स पर। अतः फलन का डोमेन क्या कहलाएगा? यक्स। दूसरा क्या सिखाए थे? जिसके कारण फलन का मान बदलता है वह उस फलन का क्या कहलाता है? डोमेन। तो यक्स के कारण फलन का मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। यक्स क्या हो गया? डोमेन। तो मुझे जहाँ तक एकदम कन्फर्म है कि मैं डोमेन आपको क्या किया बाबू? सिखा दिया। क्लियर? अब चलिए मिटा देते हैं बाबू, थोड़ा सा और साफ समझ में आएगा। अब देखिएगा, अब ध्यान से बाबू, ये जो है जानते हो कहाँ यूज होने वाला है? जब आपको सिखाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या सिखाएंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहाँ हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल की बात होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल, इनडिपेंडेंट वेरिएबल की बात होगी। मैं अभी सिखाऊंगा, इसी में सिखाऊंगा। अब प्लीज़ ये मत कहना कि सर नहीं, पर मैं वहाँ पे फिर नहीं बताऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्लो पढ़ा रहे हैं, तो बाबू अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं, तेज पढ़ा दें तो कुछ बच्चे एकदम तेज पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाएं तब क्या? तो मैं अपने अनुसार पढ़ाऊंगा बाबू। तो चलिए आपको समझ में आ गया। यह आप यक्स क्या करता है? निर्भर करता है किस पर? एक्स पर। तो यह आप यक्स कैसा वेरिएबल है? तो निर्भर को अंग्रेजी में क्या कहते हो? डिपेंड।
तो यह आप यक्स कैसा वेरिएबल है बाबू? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये बाबू एफ आप यक्स कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यक्स किसी पर निर्भर करता है? नहीं, अर्थात ये क्या है? स्वतंत्र चर है। यक्स क्या है? स्वतंत्र है, यह किसी पर निर्भर नहीं करता है। एफ आप यक्स पर निर्भर करता है, अतः एफ आप यक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यक्स क्या है? स्वतंत्र है, अर्थात इंडिपेंडेंट है बाबू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझे? तो सुन लो, अगर कहीं लिखा हो एफ आप एक्स बराबर 2x, इसका मतलब x क्या है? अरे बोलो हीरो, तो बोलोगे x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी डिपेंडेंट है। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और एफ ऑफ x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। इतना सिखा दिए होंगे, इतना आया होगा। अब देखिए बाबू, अब देखिए, अब सीखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ। सिखाए? अब चलिए, इतना मैं सिखा दिया, अर्थात दो वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। सुन लो, एफ ऑफ एक्स कैसा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और एक्स क्या वेरिएबल हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन में कैसे कैसे लिख कर आता है वो भी सीख लो। क्लियर? देखो बाबू, एफ ऑफ एक्स क्या है मुझे बताओ तो? डिपेंडेंट वेरिएबल कंफर्म। एक चीज और बताया थे, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या? फलन का मान। ये सिखाए थे। तो होता क्या है देखो, आपकी किताब में, सुनिए, आपकी किताब में कभी कभी लिखा रहता है y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब सुनिएगा ध्यान से बाबू, तभी कैलकुलस, तभी हम लोग इनवर्स, तभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तभी हम लोग रोल्स थ्योरम, तभी हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तभी हम लोग एरिया पढ़ पाएंगे। एरिया डोमेन रेंज नहीं आएगा, एरिया एकदम साफ। ए ट्रिपल ई में एरिया आने का पैटर्न नहीं चेंज कर दिया एकदम पूरी तरह से। जिसको डोमेन रेंज नहीं आएगा सर, एरिया नहीं कर पाएगा उसका सवाल। तो आइए देखिए, तो होता क्या, सवाल कैसे लिखता है बाबू? सवाल तो सुन लो, एक बार सुन लो, एफ ऑफ एक्स क्या बताता है? फलन का। तो हम उसको क्या लिखते हैं कभी? y बराबर क्या लिखते हैं? बोलो मेरे हीरो, y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो सुन लीजिए बाबू, अर्थात y बराबर एफ ऑफ एक्स का मान कितना है? अब बोलो बुड्ढो, 2x। तो सुन लो बाबू, अगर कहीं y बराबर 2x लिखा है, इसका मतलब y का मान कितना होगा? एफ ऑफ एक्स। आया कि नहीं आया बाबू? फिर से मैंने मान लिया, माना कौन? माना y बराबर एफ ऑफ एक्स, माना y बराबर एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स का मान किसके बराबर है? 2x के बराबर हो गया। तो y बराबर क्या हो गया बाबू? बोलो, 2x हो गया। क्लियर? तो अब मुझे क्या सिखाना है कि जहां y हो वहां समझ लेना उसका मतलब कौन छिपा हुआ है? एफ ऑफ एक्स। और जहां एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है वहां कौन छिपा हुआ है? पीटने लगेंगे, 2x नहीं। जहां y लिखा है वहां कौन छिपा हुआ है? एफ ऑफ एक्स। और जहां एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है वहां कौन छिपा हुआ है? y। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा है y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स, तो बताओ यहां क्या छिपा हुआ है? y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स।
बराबर कौन एक्स बाबू, साइन एक्स। ये पढ़ा रहे हैं, किसके लिए पढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम के लिए पढ़ा रहे हैं साहब, एकदम क्लियर करिएगा। तो आगे से जहां कहीं लिखा हो y बराबर साइन एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। सिखा पा रहे हैं। अगर कहीं ये लिखा है, अगर कहीं ये लिखा है एफ ऑफ एक्स बराबर tan एक्स, तो यहाँ तो बाबू यहाँ कौन छुपा हुआ है, y बराबर tan एक्स। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि जहां कहीं भी यह लिखा रहेगा क्या बाबू, y, क्या लिखा है y, तो y में क्या छिपा हुआ है, एफ ऑफ एक्स। मतलब y को हटा करके मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स लिखा है तो एफ ऑफ एक्स को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूं, y। एकदम समझ में आया, ठीक। जहां y लिखा हुआ है क्या छिपा हुआ है, एफ ऑफ एक्स। जहां एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है वहां क्या छिपा हुआ है, y। तो इतना सिखा दिए, आया कि नहीं आया। अब बताओ एफ ऑफ एक्स क्या बताता है, फलन का मान। पक्का, इसको मिटा दे रहे बाबू, ठीक। अब सुनिएगा आप लोग, अच्छे सुनिएगा, एफ ऑफ एक्स क्या बता रहा है बाबू, फलन का मान। तो अब बताओ y क्या बताएगा, फलन का मान। एफ ऑफ एक्स क्या बता रहा है, फलन का मान। तो y किसका मान बताएगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं फलन का मान बताइए, इसका मतलब या तो y का मान निकालना है या तो एफ ऑफ एक्स का मान निकालना है। ये हीरो समझा पा रहे हैं। सब राज छिपा हुआ है, वह राज यूट्यूब पे फ्री जा रहा है, समझे। तो आप लोग भी देख लीजिए। लेकिन बाबू 1-1 तक केवल यूट्यूब पे फ्री जाएगा, बाकी सब सुरेश क्लासेस के ऐप्स पर होंगे। y बराबर एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, फलन का मान। अर्थात फलन का मान मैं पूछूंगा तो फलन का मान कौन कौन बता सकता है, y बताएगा या एफ ऑफ एक्स बताएगा। बोलो कैसा लगा, सिखा पाए, आया कि नहीं आया। बोलो मेरे हीरो, अच्छे से आ गया। अब चलिए बाबू, अब इसी में राज छिपा हुआ है, इस राज को उजागर करते हैं। आइए, एक सवाल है आप लोगों का, वो सवाल है बाबू, वो सवाल है अवकलन का। अवकलन के सवाल में ये यूज होने वाला है, ठीक है ना, पूरा यूज होने वाला, मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से फिर सुनिए। मैंने कहा एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो, y। मैंने कहा बाबू ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, कैमरे में आ रहा है ना सब, ध्यान से। मैंने कह दिया कि माना, अब ध्यान से, माना y बराबर एफ ऑफ एक्स, y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब ध्यान सुनिएगा बाबू, अब ध्यान सुनिएगा। एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, 2x। क्या है बाबू, 2x। इतना सिखा दिए। अब बताओ x कैसा वेरिएबल है, स्वतंत्र है कि परतंत्र है, डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट है, इनडिपेंडेंट है। कौन, कौन डिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है, एफ ऑफ एक्स। तो ध्यान से बाबू, ध्यान से, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, बोलो। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, बोलो, y के। तो ये पूरा एफ ऑफ एक्स कैसा वेरिएबल है, एफ ऑफ एक्स पूरा पूरा कैसा वेरिएबल है बाबू,
डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यह किसके बराबर है? तो y भी कैसा वेरिएबल हो गया? तो y भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। समझे? समझे बाबू? फलन का मान कौन बताता है? या तो y बताता है या तो f ऑफ x बताता है। f ऑफ x कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? जवाब क्या आएगा? f ऑफ x डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यह किसके बराबर है? y के बराबर है। अतः y कैसा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो अगर कहीं y लिखा है तो y कैसा वेरिएबल है? तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है। नहीं ना आया? तो y कैसा वेरिएबल है? अरे बोलो बुड्ढे सिरो, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर? एकदम लिखते जाना तुम लोग। ये पूरा मैं बता रहा हूं, पूरा यफ आप यक्स कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। और y कैसा है बाबू? डिपेंडेंट। तो यफ आप यक्स, जहां यफ आप यक्स है वहां क्या छिपा हुआ है? y। और जहां y लिखा है वहां क्या छिपा हुआ है? f ऑफ x। यफ ऑफ x कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। तो y कैसा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट। ठीक? प्लीज बाबू, ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड के कैलकुलस के लिए, चाहे जेई एडवांस कैलकुलस के लिए, चाहे जेई मेंस के कैलकुलस। ये बेसिक क्लास है कैलकुलस पढ़ने के लिए। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, 0.00000 लगभग 0% पढ़ा रहा हूँ। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बस इतना होने जाने वाला है कि आपको सवाल पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा और सवाल में क्या दिया है हर एक शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बस इतना सिखा रहे हैं। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। सबको सिखा दिए y कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। यह आप इस कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। अब देखिए ध्यान से, इसको मिटा सकते हैं। अब चलिए ध्यान से, अब जिस पर आने वाले हैं अब इसको स्टार लगा के समझ लीजिएगा। ये स्टार लगा के बाबू, कितना स्टार? 5 स्टार। कितना स्टार? ये 5 स्टार बाबू लगाकर लिख लीजिए, ताकि यही यूज होगा आपके। ये सब तो केवल कहानी समझाने के लिए था। ठीक? अब यह तुमको याद रखना है। कौन स्टार? 5 स्टार। मैंने लिख दिया y बराबर f ऑफ x। ठीक? y बराबर f ऑफ x। तो अब बताओ, ध्यान से सुनना, y बराबर f ऑफ x। और f ऑफ x का मान कितना है बाबू? 2x। तो y का मान किस पर निर्भर कर रहा है? x पर। तो y कैसा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हिंदी में y परतंत्र चर हो गया और x स्वतंत्र चर हो गया। क्यों? y का मान किस पर निर्भर कर रहा है? अरे बोलो हीरो, y का मान किस पर निर्भर कर रहा है? x पर। तो y कैसा चर हो गया? परतंत्र चर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। x कैसा चर हो गया? स्वतंत्र। क्यों? क्योंकि यह किसी पर निर्भर। जिस दिन आप कमाने लगोगे, आप अपने पिताजी से क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। अभी जूता खरीदना हो तो पापा से कहते हैं पापा 200 रुपया दे दिए जूता खरीद ले, तो पापा क्या कहते हैं? 200 जूता मारेंगे, जूता खुद ही बन जाओगे। अर्थात अभी तक आप लोग क्या हो? परतंत्र है। और जिस दिन कमाने लगोगे उस दिन क्या हो जाओगे? स्वतंत्र। समझे? तो y का मान किस पर निर्भर कर रहा है? x पर। y कैसा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और x किसी पे निर्भर, तो x कैसा वेरिएबल हो गया? इंडिपेंडेंट। हिंदी में स्वतंत्र हो गया। क्लियर? अब देखिएगा मुझे क्या सिखाना है। अब आइए, y बराबर f ऑफ x। तो y कैसा वेरिएबल है बाबू? तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है।
वाई कैसा वेरिएबल है बाबू? डिपेंडेंट। हिंदी में क्या कहोगे बाबू? कैसा चर है? परतंत्र चर है। परतंत्र क्यों है बाबू? बिना यक्स के वाई का काम नहीं चलेगा। अब बताओ, इसमें जो केवल यक्स है, पूरा नहीं, यफ ऑफ एक्स नहीं, केवल क्या है? यक्स है। तो यक्स कैसा है? स्वतंत्र है कि परतंत्र है? तो यक्स क्या है बाबू? स्वतंत्र चर है। अर्थात डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? तो बोलोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसको 5 स्टार लगा के लिख लीजिए बाबू, क्योंकि इसी का मैं बार बार यूज करूंगा। अगर कहीं लिखा हो वाई